हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 10 पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शंस ऑफ पैरेलल लाइन कि हमें कंस्ट्रक्ट करनी है पैरेलल लाइन। तो इसमें अपना फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। यानी आपको क्या करना है, एक लाइन करनी है और उस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है और जिसमें एक पॉइंट आपको उस लाइन के बाहर की तरफ लेना है। जैसे अब देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी। अब आपको क्या करना है, इस लाइन को हमने बोल दिया एल या एम, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, एल बोल दिया इसको। अब हमें क्या बोला है इसको, इसने कि कंस्ट्रक्ट ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन थ्रो। यानी ये जो हमको लाइन दी हुई है ना, इस लाइन से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, यानी एल लाइन के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर इसके बाद क्या दे रखा है, थ्रो अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन अ लाइन। यानी अब आपको एक पॉइंट दे दिया, जैसे हमने बोला कि हमने पी ले लिया एक पॉइंट यहाँ ऊपर, कहीं पर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पी पॉइंट इस लाइन पर नहीं है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले इस लाइन से हमने बाहर एक पॉइंट ले लिया पी, तो हम क्या करेंगे, इस पी को इस लाइन से हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से किया हमने, ठीक है। अब देखो ये एल लाइन है, ये हमारा पी पॉइंट था। अब ये जो लाइन है ना दूसरी वाली, इसे हमने क्या बोल दिया, टी बोल दिया। अभी लाइन टी हो गई अपनी, ये लाइन एल है, ये लाइन टी है। ये दो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करें इसे हमने क्या बोला, इसे हमने क्यू बोल दिया। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, क्यू को सेंटर लेके आप अपने कंपास लोगे, कंपास को आप अपने अकॉर्डिंग ओपन कर लेना, ठीक है। अब क्यू पर बिल्कुल क्यू है ना अपना, यहाँ पर रख के अब आपको क्या करना है, एक देखो एक अर्क लगाना है अपन को इस तरीके से। ये अर्क हमने लगाया। अब इस अर्क ने लाइन एल और लाइन टी को कट करा। कहाँ कट किया, एक तो आर पर कट किया है और एक एस पर कट किया है। तो ये हमारी कितनी हो गई, आर और एस हो गई। अब जितना ये था ना, देखो अपन ने ये लिया ना क्यू एस, जितना है उतना ही, मतलब इसको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। अब हम क्या लेंगे, पी से लेंगे, पी से एक अर्क बनाएंगे। तो पी पॉइंट पी ये लिया अपन ने और एक, अब देखो ये हिल गया, इसे वापस अपन मेजर करते हैं। ये बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हिलेगा तो गलत बन जाएगा। अब देखो पी है, पी पर लेते हैं और हमने एक और लगाया इस तरीके से। अब ये कट लगा अपना। अब देखो जहाँ पर ये कट, इस लाइन टी को कट किया, इसे हमने क्या बोला, इसको हमने यू बोल दिया। अब देखिए इसके बाद जितना अपना कितना था, ये अपना आर एस थी ना रेडियस, ये अपना जितना है ना आर एस, इतना है ना, आर एस को मेजर करो, आर एस अपना इतना है, इतना ही अपन यू से क्या लगाएंगे, कट लगाएंगे, सेम इतना ही, ये लगा दिया हमने कट। अब देखो ये दोनों कट एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, इसे अपन क्या बोल देंगे, इसे हम वी बोल देंगे। तो देखो ये लाइन है ना, ये और एक ये कट, इसे हमने क्या बोल दिया, वी बोला। अब हम क्या करेंगे, इस वी को और इस पी को ज्वाइन कर देंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से V और P को हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन हमारी बनी ना, इसको हमने क्या बोल दिया, M। तो ये लाइन अपनी क्या हो जाएगी, M। तो अब आपने क्या देखा कि लाइन L क्या हो जाएगी, लाइन M के पैरेलल हो जाएगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M। तो देखो ये अपना जो साइन है ना, ये साइन हमारे किसका होता है, पैरेलल का साइन होता है। तो इस तरीके से आप कोई भी, आपको अगर एक लाइन दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, एक और लाइन को उसके पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हो। अब इसको देखो वापस रिपीट करते हैं। मैंने क्या करा, सबसे पहले एल एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है ना। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद आपने क्या करना है, इस लाइन के बाहर कहीं पर भी पी पॉइंट लेना है। इस पी पॉइंट से एक लाइन हम बनाएंगे और ये जो लाइन है इसे हमने टी बोला। तो टी और एल लाइन जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उसे हमने क्या बोल दिया, क्यू बोला। अब हमने क्या करा,
क्यू से हम अब कंपास को अपनी मर्जी से ओपन करना और आर एस क्या लगाओगे, आर एस एक अर्क लगाओगे आप। तो आर एस एक अर्क लगाया हमने, जितना ये आया ठीक है ना, उतना ही जितनी दूरी का ये था ना, जितनी रेडियस का ये था क्यू एस, उतनी ही रेडियस का हम पी से भी एक क्या लगाएंगे, एक अर्क लगाएंगे। तो ये लगाया, तो ये कर्क इसने क्या करा, टी को यू पर कट करा, तो इसको हमने यू बोल दिया। इसके बाद अब ये तो अपने पास आ गया अर्क। अब हमें जैसे देखो यहाँ से आर एस आप मेज़र करोगे तो आर एस जितना है उतना ही हम क्या करेंगे, यू से कट लगाएंगे। तो ये कट बनेगा, तो देखो पहले पी से कट लगाया था अपन ने, फिर यू से कट लगाएंगे। ये दोनों कट जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम क्या बोल देंगे, वी बोल देंगे। अब हमें वी पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट हमारे पास पी है, तो पी और वी को ज्वाइन करके हम क्या बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम एम बोलेंगे। तो अब आपको क्या शो हुआ कि हमारे ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जब अब देखो ये जेड बन गया ना, इस तरीके से अगर आपको दिख रहा है तो ये क्या बन गए हमारे, ये कोई दो लाइन है और ये दोनों लाइन के हमारे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ये और ये। अब ये दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों लाइन क्या हो जाती हैं, पैरेलल। तो एल लाइन एम लाइन के पैरेलल है, तो देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल भी है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बना रही है, जेड बना रही है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल भी हो गया। इसे अपन क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाती हैं। इसी तरह से इसका उल्टा भी आपको पता है, अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल हैं तो उसके इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर हमने इक्वल बना दिए तो ये वाली लाइन एल लाइन एम लाइन की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो अगर किसी भी लाइन के पैरेलल अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो आप एक ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, है ना। इसे क्या बोलेंगे, मेथड फर्स्ट। इसके बाद एक मेथड मैं आपको और सिखाती हूँ जिसमें भी आपको क्या करना है, किसी एक लाइन के पैरेलल आप लाइन किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो सेकंड मेथड अपन सीखते हैं। देखिए नेक्स्ट है अपना, अब इसमें क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन एट द गिवन डिस्टेंस। अब आपको क्या करना है, एक लाइन बनानी है। जैसे देखो पहले रफ में अपन करते हैं। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर कोई भी एक लाइन हमको ड्रॉ करनी है। इस लाइन से फिर हमें क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस लेना है। और इक्वल डिस्टेंस लेके आपको, जैसे कोई भी एक इक्वल डिस्टेंस ले लिया हमने, जैसे 2 सेंटीमीटर ले लिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद इक्वल डिस्टेंस लेके एक लाइन हम और ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन इस लाइन की क्या हो जाएगी, पैरेलल। जैसे इसको एल और इसको एम बोल दिया, तो एल और एम क्या चाहिए हमें, पैरेलल। यानी अब आपको पहले आपका क्वेश्चन क्या था, पहले आपका क्वेश्चन था कि आपको देखो पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन था कि एक लाइन थी और बाहर कोई एक पॉइंट दिया हुआ था, और फिर हमें क्या बताना था, इस पॉइंट से हम एक लाइन बनाएंगे जो इस लाइन की क्या हो जाएगी, पैरेलल। अब हम पहले तो हमको पॉइंट दे दिया, अब सेकंड मेथड में अब आपको क्या दिया हुआ है कि इसके अंदर आपको डिस्टेंस दी है ना। तो जब अगर आपको कोई एक लाइन दे दें और आपको कुछ इस लाइन से डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ करनी हो तो उसे हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखिए अब इसमें हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी। अब देखिए इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हमने एम बोल दिया। जैसे अब ये लाइन एम हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक गिवन डिस्टेंस, आपको कुछ भी डिस्टेंस वो दे सकता है। जैसे यहाँ पर मानो डिस्टेंस अपन कितना ले लें, हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक लाइन आपने एम बनाई, इसके बाद 3 सेंटीमीटर पर आपको एक लाइन बनानी है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो है ना अपना, इसे हमने बोल दिया एम और एन, आप कुछ भी बोल लो, एम एन ए बी कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन इसके मिड में एक पॉइंट ले लेते हैं, कहीं पर भी ले लो, है ना। अपन मिड में लेंगे वो ज़्यादा सही रहता है। तो मिड में हमने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को मैंने क्या बोला, पी। अब आप क्या करोगे, इस पी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं अपन, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट पर कंपास को अपनी मर्जी से आप ओपन कर सकते हो। अब इस ओपन करके हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक सेमी सर्किल बनाएंगे। ये बनाया हमने सेमी सर्किल। अब देखो ये जो सेमी सर्किल है एम एन को कहाँ पर कट कर रहा है, ए और बी पर। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ए से कट लगाएंगे। अब देखो ये ज़्यादा बड़ा बना दिया ना,
तो इसे क्या करेंगे, थोड़ा छोटा बनाएंगे। देखो थोड़ा छोटा बनाते हैं अपन, है ना। वैसे इतना भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या पहले बना लो, आप सेमी सर्किल बना लिया, इसको ए बी बोल दिया। अब आप क्या करोगे, ए से कट लगाओगे। अब कंपास को अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करना। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ए से कट लगाएंगे, है ना। अब देखो इस ए बी का करना है, तो इस ए बी में क्या करेंगे अपन, हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया ए बी को। अब हम क्या करेंगे, ए से आप क्या करोगे, एक कट लगाओगे, लगाया। और फिर एक कट हम कहाँ से लगाएंगे, बी से, इस तरीके से। अब देखो ये दोनों कट जहाँ पर इंटरसेक्ट हुए उसे हमने क्या बोल दिया, उसे हमने सी बोल दिया। अब आप क्या करोगे, पी और सी को ज्वाइन कर देंगे हम। तो पी और सी को अपन ने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया इस तरीके से। अभी ज्वाइन हो गया। अब ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को अपन क्या बोल सकते हैं, टी बोल सकते हैं। अब इसके बाद देखो, अगर उसने डिस्टेंस दी है, जैसे यहाँ पर अपन ने कितनी ले ली, 3 सेंटीमीटर ले ली डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हमने क्या कर लिया, इसलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। यानी आपको कोई सी भी एक लाइन, पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, उस लाइन पे कोई सा भी एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट पे हमें क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से भी बन जाता है। और आप चाहो तो यहाँ से कट लगा के भी बना सकते थे। ये एंगल भी इस तरह से बन जाता है, और एक इसको आप दूसरी तरीके से बना सकते हो, है ना। दोनों ही जगह से हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको बाइसेक्ट करेगा। तो देखो ये बना दिया। अब हमें कितना है, 3 सेंटीमीटर लेना है, तो 3 सेंटीमीटर आप लो। तो आप क्या करोगे, अपने कंपास को 3 सेंटीमीटर इसको ओपन करोगे, कर लिया हमने 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या लेंगे, पी से अब 3 सेंटीमीटर का कट यहाँ लगा दोगे, ये लगा दिया। अब इस कट को हमने क्या बोला, डी। अब देखो ये जो कट मिला ना हमको, इस कट के बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखो मैं आपको परपेंडिकुलर 2 तरीके से बता रही हूँ 90 डिग्री का एंगल बनाना। एक तो जैसे मैंने ये सेमी सर्किल बना दिया, फिर ए पी के ना, ए बी को, इसको ए पी को हाफ से ज़्यादा ओपन करके इस तरह से कट लगाएंगे, ये भी 90 डिग्री का बनेगा। एक दूसरी तरीके से 90 डिग्री का एंगल और बनाना सिखाती हूँ, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ अपन कर सकते हैं। अब डी जो हमने लिया ना, डी पर आप क्या करोगे, वापस से सेमी सर्कल बनाओगे। अब आप तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से इसको ओपन करके, और आप क्या करोगे, एक हमें क्या करना है, एक तरीके से डी पे वापस से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो हमने ये करा। अब देखो ये इन दोनों को एक दूसरे पे कहाँ पे कट हुए हैं, ये अपने, इसे हमने बोल दिया ई और एफ, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ई से या तो आप पहले की तरह ई डी को हाफ से ज़्यादा ओपन कर लो और एक कट लगा लो, या फिर आप दूसरी तरीके से क्या कर सकते हो, ई से कट लगाओ 60 डिग्री का, फिर एक और कट लगाते हैं अपन 120 का, फिर एक कट हम का लगाएंगे ऊपर की तरफ, और एक कट हम यहाँ से लगाएंगे यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों कट जहाँ पर इंटरसेक्ट हुए उसे हमने क्या बोला, उसे हमने जी बोल दिया। तो अब देखो ई और जी को हम क्या करेंगे, डी और जी को हमने ज्वाइन कर देना है। तो ये देखिए डी और जी आपके ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस तरीके से लाइन अपनी बन जाएगी। इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे, इस लाइन को हमने आर बोल दिया। तो अब यहाँ से इन दोनों के मिड में भी एंगल कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का बन गया ना। तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री का एंगल आप 2 तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो बाइसेक्ट करके इसको, या इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल भी हम अपन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एम एन लाइन के इक्वल डिस्टेंस, यानी कि अपने क्या लिया 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर अपना कितना आ गया, ये आ गया अपना 3 सेंटीमीटर। और एक लाइन हमने और ड्रॉ करी। तो देखो ध्यान रखना, कोई एक लाइन है, इस लाइन के इक्वल डिस्टेंस पर एक लाइन हम बिल्कुल ड्रॉ करेंगे। तो ये जो इन दोनों लाइनें हैं ना, इन दोनों लाइनों के बीच में यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। यानी कि आप एक लाइन ड्रॉ करो, उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ, फिर वो लाइन, अब उसने डिस्टेंस वो बोल देगा, जैसे यहाँ पर 3 है, 4, 5 वो कितना भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर कट लगाओ, ये मिलेगा। फिर यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाओ। तो कोई भी 2 लाइन पैरेलल कब हो सकती है, जब उन दोनों के बीच में एक कांस्टेंट क्या हो, डिस्टेंस हो, और दोनों के बीच यहाँ पर क्या हो,
90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। देखो तो ये जो लाइन है ना इन दोनों के मिड में, इससे भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है और इससे भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि हम किस तरीके से एक लाइन के पैरेलल लाइन बना सकते हैं। देखिए अब है हमारी एक्सरसाइज 10.1 का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दे रखा है, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू, टेक अ पॉइंट आर नॉट ऑन पी क्यू, कंस्ट्रक्ट अ लाइन एस टी पासिंग थ्रू आर एंड पैरेलल टू पी क्यू। तो इसे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे पी क्यू। तो देखो पी क्यू हमने एक लाइन ड्रॉ करी, पी और क्यू। अब हमें क्या लेना है, देखो आर एक पॉइंट लेना है ना, जो कहाँ पी क्यू पर नहीं है। तो हमने क्या लिया, यहाँ पर ले लेते हैं अपन एक पॉइंट आर। अब इस पॉइंट पर हमने क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या होगी, पी क्यू को इंटरसेक्ट करेगी। कहाँ पर किया है इसने, पी क्यू को एस बोल देते हैं अपन, एस पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस आर पर एक लाइन और बनानी है जो पी क्यू के क्या हो, पैरेलल हो। तो अब हम क्या करेंगे, एस पर पॉइंट रखेंगे इसका कंपास का, और पी क्यू और आर एस इन दोनों पे एक अर्क बनाएंगे, इन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे करा ना। अब इसने क्या करा, यहाँ से यहाँ पर अपन ने क्या कर लिया, एक पॉइंट बन गया। अब इस पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो, इस पॉइंट को आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे मैंने क्या बोल दिया, इसको ए बोल दिया। अब देखो हमने क्या लिया था, यहाँ से जितना दूरी है उतनी दूरी यहाँ से है अपनी, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, एक बार अपन ने यहाँ पर अर्क बनाया ना, ऐसा का ऐसा ही सेम अर्क अब हमें कहाँ से बनाना है, आर से बनाना है। तो आर से अपन बना लेते हैं, ये बना लिया अपन ने इस तरीके से, ये आर से बन गया। अब देखो आर से बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो अपना पॉइंट है, इस पॉइंट से अपन क्या करेंगे, जैसे इस पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं, इस पॉइंट को अपन यू बोल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस यू से एक कट लगाएंगे अपन यहाँ पर, और इसे अपन क्या बोलेंगे, वी बोल देंगे। ये वी हो गया। अब हमें क्या करना है, आर और वी को ज्वाइन कर देना है। देखो तो आर और वी को हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब हमें क्या, अब हमें देखो थ्रो द आर पैरेलल टू पी क्यू, पी क्यू के पैरेलल हो गई ये लाइन, ठीक है। तो इस लाइन को अपन क्या बोल सकते हैं, इस लाइन को अपन बोल सकते हैं एम बोल लो, या आप इसे क्या बोल लो, सी और डी। तो ये सी डी लाइन पी क्यू लाइन की क्या हो जाएगी, अपने पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर अपना 1 कंप्लीट हुआ। इसकी स्टेप आप लिख सकते हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में इसकी स्टेप को लिखना, और चाहो तो एक स्टेप में लिख देती हूँ, लेकिन इसके बाद बाकी की सारी स्टेप को आपको क्या करना है, आपको लिखना है। देखो तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके स्टेप लिख दिए मैंने। तो देखो स्टेप को मैं आपकी बार पढ़ के बता देती हूँ। अब इसके अंदर जैसे जैसे हमने बनाया है ना, वैसे वैसे हमने स्टेप लिख दिए। तो जैसे ड्रॉ अ लाइन पी क्यू एंड टेक अ पॉइंट आर नॉट ऑन पी क्यू, थ्रो आर, ड्रॉ एनी लाइन टी इंटरसेक्ट लाइन पी क्यू एंड लेबल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एस एस। यानी कि अब देखो जैसे ये लाइन है, एक आर हमने अलग ले लिया, इसको हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दी टी, और यहाँ कहाँ पी क्यू को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, एस पर कर रही है। तो जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया हमने सिंपल वैसे वैसे लिख लिया। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अब इसका सेकेंड स्टेप क्या है, देखो इसमें फिर अपन क्या करेंगे, यूजिंग कंपास विद एस। अब इस एस को अपन ने क्या ले लिया, एज अ सेंटर एंड अ कन्वेनियंट रेडियस ड्रॉ एन अर्क इंटरसेक्टिंग लाइन पी क्यू और एट द पॉइंट बी एंड द लाइन टी एट द पॉइंट ए। अब देखो जैसे हमने क्या करा, इसे हमने एक अर्क बनाया, तो पी क्यू को तो कहाँ पर कट कर रहा है, बी पर, और टी को कहाँ पर कर रहा है, ए पर कर रहा है। तो हमने लिख दिया। फिर थर्ड स्टेप क्या है अपना, विथ आर एज सेंटर एंड द सेम रेडियस एज इन द स्टेप सेकेंड, ड्रॉ एन अर्क इंटरसेक्ट द लाइन टी एट द पॉइंट यू। अब जैसे हमने अर्क यहाँ पर लगाया ना, वैसे हम आर को सेंटर लेके एक लगाया हमने अर्क, और ये जो अर्क है टी को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यू पर। तो हमने लिख दिया। इसके बाद विद यू एज अ सेंटर एंड बी ए एज द रेडियस, ड्रॉ एन अर्क इंटरसेक्ट द अर्क, ड्रॉ इन स्टेप 3 एट द पॉइंट वी। अब इसमें देखो यहाँ से हमने जितना बी ए, ये ए बी, ये जितनी दूरी है ना, जितनी रेडियस है इसकी ए बी की, उतना ही हम यू से लगाएंगे कट,
तो ये वी पर मिलेगा, ठीक है। फिर हमने क्या बोल दिया लास्ट में, जब हमें वी मिल गया तो जॉइन आर वी, देखिए जॉइन आर वी टू ड्रॉ अ लाइन सी डी इज़ द रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू डी, टी आएगा, एंड पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट आर लाइंग आउटसाइड इट, ठीक है। तो देखो अब आर और बी को ज्वाइन कर दिया, इसको अपन ने क्या बोल दिया, सी डी बोल दिया। तो सी डी लाइन पी क्यू लाइन की क्या हो जाएगी, अपने पैरेलल हो जाएगी। तो जिस तरह से मैंने इसी स्टेप एक स्टेप लिख दिए, उसी तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में इसकी स्टेप लिख सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट कंप्लीट हुआ। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।